हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया। एक बार फिर आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास के विषय में। असल में अभी हाल ही में 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया था और उस दौरान एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास को लेकर 5 साल के मिशन की घोषणा की थी। असल में अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में बाकी कपास की पैदावार की तुलना में एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास की जो पैदावार है वो काफ़ी कम है। वहीं पर दूसरे देशों पर नज़र डालें जैसे कि ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहां पर प्रति एकड़ औसत पैदावार 20 कुंटल है। वहीं पर चाइना में एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास की प्रति एकड़ औसत पैदावार 15 कुंटल है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से भारत के किसान एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास को उगाने में इच्छुक नहीं है और उसकी पैदावार कम होती जा रही है। इसी को बढ़ाने के लिए, इसी को प्रोत्साहित करने के लिए 5 साल के एक मिशन की घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा की गई है। चलिए सबसे पहले आज की न्यूज़ की तरफ नज़र डालेंगे और फिर हम एक एक तथ्य के बारे में बात करेंगे। तो ये है वो न्यूज़ जो कि आज दोपहर न्यूज़पेपर में रही थी, न्यूज़ में रही है और आज है 4 फरवरी। क्या है कि जो हमारा ये एक्स्ट्रा लार्ज कपास है, ये कपास एक अच्छी गुणवत्ता वाला, मुलायम और साथ में स्थायित्व रखने वाला कपास है। उसके बाद भी, इतनी प्रीमियम क्वालिटी होने के बाद भी जो भारत के किसान हैं वो इसको क्यों नहीं उगा रहे हैं, क्यों इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, इसी बात को समझाने की कोशिश की जाएगी आज। देखो, अगर हम एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास की बात करें तो भारत में इसके अलावा स्मॉल और लार्ज 2 तरीके के कपास उगाए जाते हैं जो कि काफ़ी प्रचुर मात्रा में उगाए जाते हैं, जबकि उसके कंपेयर में एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास की जो उत्पादकता है वो भारत में बहुत कम है। और इसी को बढ़ाने के लिए, स्थिरता को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज साइज के जो रेशे वाले कपास है उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अभी 5 साल के मिशन की घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा की गई है 1 फरवरी वाले दिन। क्या है स्टेपल कपास? चलो इसको एकदम जीरो से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम भारत में कपास की बात करें, चाहे ELS की बात कर लो, चाहे MSC की बात कर लो, मीडियम साइज की बात कर लो, ये सब वो कपास हैं जो कि गासोपियम हिरसोटम परिवार से आता है, की प्रजाति से आते हैं। गासोपियम हिरसोटम फैमिली के या फिर प्रजाति के सदस्य हैं। भारत में इसकी 3 तरीके की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है स्मॉल, एक पाई जाती है मीडियम, एक पाई जाती है लार्ज या फिर एक्स्ट्रा लार्ज। ये कुछ प्रजातियां हैं। अच्छा, ये जो 3 तरीके की प्रजातियों में हमने इसको विभाजित किया है, ये किया है लंबाई के आधार पर, यानी कि लंबाई के आधार पर कपास की कुछ प्रजातियां हैं, प्रजाति तो नहीं बोलेंगे, कैटेगरी है, जिनको अलग अलग उनके रेशे के साइज के आधार पर डिवाइड किया गया है। अगर हम एक्सेल की बात करें तो ये अप्रॉक्स 30 mm साइज वाले, यानी कि इनके अगर रेशे की बात करें तो ये अप्रॉक्स 30 mm लंबाई के या फिर उससे भी ज़्यादा अधिक लंबे आपके रेशे वाले पौधे होते हैं कपास के। वहीं पर अगर हम M की बात करें यानी कि मीडियम साइज की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मीडियम साइज उससे कम होता है, यानी कि 25 से लेकर 28.6 mm तक के साइज वाले या फिर उसके बीच के साइज वाले जो कपास है उनको मीडियम रेंज के अंतर्गत रखा है। वहीं पर 20 mm के बाद के यानी कि 20 mm के अंदर के जो भी आपके कपास है उनको स्मॉल साइज के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम भारत के आंकड़ों की तरफ नज़र डालें तो भारत में स्मॉल, मीडियम, ये 2 ऐसे कपास की प्रजाति हैं जो सबसे ज़्यादा अधिक किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं। जबकि अगर नज़रअंदाज करने की बात की जाए तो ये जो एक्सेल प्रजाति है ये कृषि में, भारत की कृषि में पूरी तरीके से नज़रअंदाज की जा रही है। क्यों की जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। असल में
देखो ये जो स्मॉल और मीडियम साइज की कपास है ना, उसकी पैदावार भारत में ज़्यादा होती है। वहीं देखो अगर हम एक्स्ट्रा लार्ज की बात करें तो उसकी पैदावार मीडियम और स्मॉल के कंपेयर में कम होती है। इसी वजह से जो किसान हैं वो इसकी पैदावार कम करना चाहते हैं। पर इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके पीछे एक और कारण है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं मीडियम की बात करूँ या फिर स्मॉल रेंज की बात करूँ तो ये वो रेंज है जो कि भारत में लगभग मतलब उगाने में जो इसका अमाउंट है वो आपका जाता है 10 से 12 कुंटल, यानी कि अप्रॉक्स इसकी जो पैदावार है, औसत पैदावार, वो 10 से 12 कुंटल रहती है प्रति एकड़। वहीं पर अगर हम बात करें एक्स्ट्रा लार्ज के बारे में तो ये मात्र 7 से 8 कुंटल के अंतर्गत रहती है। अब एक बात समझो कि जब हमारी पैदावार इतनी कम हो रही है तो हमें ये भी पता है कि हमारी जो खेती है, हमारी जो कृषि क्षेत्र है, वहाँ पे कई बार बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती है। तो अगर ये जो हमारी फसल है जो पहले से प्रीमियम क्वालिटी की है, जो कि कम अमाउंट में इसकी पैदावार हो रही है, और अगर इस पे कोई कीड़ा लग गया तो फिर तो ये फसल गई काम से, है ना, यानी कि किसानों को हो गया बड़ा नुकसान। वहीं पर ये जिस पर्टिकुलर क्वालिटी की फसल है उतने पर्टिकुलर रेट पर किसान इसको बेच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इन फसलों को भारत के जो कृषक हैं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और इसको नहीं उगा रहे हैं। तो इसी की पैदावार बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। और जैसे बाकी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम अगर डेटा की बात करें तो एक्स्ट्रा लार्ज एक ऐसा आपका कपास है जो कि दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा उगाया जाता था। उसके बाद आज के समय की अगर हम बात करें, करंट की बात करें, तो मिस्र हो गया, चाइना हो गया, राइट, पेरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पर आज के समय में सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल वाले कपास को उगाया जाता है। वहीं पर ये वही एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास हैं जिनको हम लोग मिस्र कपास के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम लोग पीमा कपास के नाम से भी जानते हैं। तो ये दो इसके नाम हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग पीमा कपास के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग मिस्र कपास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कंट्रीज बताने थे, एक था दक्षिण अमेरिका, है ना, मिस्र तो आई गया अपन का, और चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड पेरू। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास की उत्पादकता सबसे ज़्यादा यहाँ पर उगाए जाते हैं। और प्रीमियम कपड़ों में, जो हमारे प्रीमियम क्वालिटी के जो कपड़े होते हैं, उनमें जो फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है वो 30 mm कपास का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वही कपास है जिसे हम लोग एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसकी विशेषताओं की तरफ चलते हैं। जो एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास है, इसकी पहली विशेषता है लंबे फाइबर। इसमें ना लंबे लंबे रेशे पाए जाते हैं जिनकी जो रेंज होती है वो 30 mm या फिर उससे भी ज़्यादा होती है। और ये उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों को बनाने के लिए इन रेशों का प्रयोग किया जाता है ना। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसी वजह से बहुत सारे हमारे जो ब्रांडेड कपड़े होते हैं, लग्जरी कपड़े होते हैं, उनको बनाने के लिए, उनको काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत चिकने धागे होते हैं जिनको प्रेस करके, जिनको खींचकर धागे का रूप दिया जाता है। टिकाऊपन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे धागे होते हैं जो बड़ी आसानी से नहीं टूटते हैं, यानी कि टूट फूट से दूर धागे होते हैं। प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है इनकी, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। कपड़े बनाने में, घर के सामान को बनाने में, जैसे कि चादर को बनाने में या फिर आपके कर्टेंस को बनाने के लिए, इन सब हाई क्वालिटी के लग्जरी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एक्सल साइज के या फिर एक्सल स्टेपल कपास का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन भारत ESL के संबंधित कुछ मुद्दे, बट मुद्दों से पहले कुछ और भी पॉइंट्स है, उसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे, पहले इस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। ESL कपास से संबंधित मुद्दे क्या क्या है। पहला मुद्दा ये है कि इसकी जो पैदावार है वो है 7 से 8 क्विंटल, राइट, इतनी तो है। कब?
प्रति एकड़ पैदावार की हम बात कर रहे हैं कि प्रति एकड़ जो पैदावार है, प्रति एकड़ औसत पैदावार बोलना चाहिए वैसे इसको, औसत पैदावार है वो आपकी चली जाती है 7 से 8 क्विंटल। ठीक है, वहीं पर अगर हम मीडियम साइज की बात करें, स्मॉल साइज की बात करें, तो ये जो आपकी कपास है मीडियम या फिर स्मॉल साइज की, वो आपकी है अप्रॉक्स 10 से 12 क्विंटल, 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ औसत पैदावार। ठीक है, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब देखो, ये एक तो प्रॉब्लम आ गई कि इसकी पैदावार कम है एज कंपेयर टू मीडियम और स्मॉल। वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी कीड़ा लग गया, तो फिर ये फसल और आपकी कम हो जाएगी, यानी कि किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो एक दूसरा कारण है इसमें इसकी फसल में लगने वाले कीड़े, है ना, ये एक इसका दूसरा कारण है। तीसरा, जैसे हमारे पास एक फसल है STBT के नाम से, STBT कपास, जो कि एक कीट प्रतिरोधी कपास है। तो ये सब एक उन्नत बीजों वाला कपास टेक्नोलॉजी है ना, जो कि यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, यानी कि इसकी जो तकनीकी है वो एक लिमिट है, एक पर्टिकुलर किसान के पास तक जा पा रही है, हर किसी के पास नहीं जा पा रही। तो STBT कपास की एक जो सीमित पहुंच है वो भी इसके प्रोडक्शन का, लो प्रोडक्शन का एक बड़ा कारण है। नेक्स्ट है, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अच्छा, एक जो पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था वो था कि भारत में जो हमारे कपास उगाए जा रहे हैं वो किन किन क्षेत्र में उगाए जा रहे हैं। देखो, अगर हम भारत की बात करें तो आज का जो न्यूज़ है उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर किया गया है, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। हाँ, कि भारत में इसका क्या सीन है। तो भारत में एक तो ये उगाया जाता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में क्या सीन है इसका, बारिश पर डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे हमारी बारिश का लेवल बढ़ता जाता है इसके उगाने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से बारिश पर है ये। जब बारिश ज़्यादा होगी तभी लोग इसको उगाएंगे। कहाँ पर उगाया जाता है तो ध्यान रखना, सांगली नाम की एक जगह है, सांगली नाम का एक जिला है, वहाँ का आसपास का एक क्षेत्र है ना, सांगली जिला का एक आसपास का क्षेत्र है जिसको हम लोग अटपड़ी के नाम से जानते हैं, है ना, अटपड़ी। ठीक है, हाँ, अटपड़ी तालुड़ा। ठीक है, अटपड़ी तालुका। ठीक, ये अटपड़ी तालुका महाराष्ट्र की एक जगह है। यहाँ पर वर्षा पर आधारित प्रोडक्शन होता है, यानी कि वर्षा अगर अच्छी है तो इसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर वर्षा अच्छी नहीं हुई तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। वैसे तो महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश, मतलब लगातार बारिश होती रहती है। ऐसे कोयम्बटूर एक ऐसा जगह है जहाँ पर इसका प्रोडक्शन अच्छा है ना। तो पहला हो गया महाराष्ट्र, दूसरा हो गया कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु, और तीसरा थोड़ा मोड़ा अगर हम बात करें तो थोड़ा मोड़ा कर्नाटक में इसको पैदा किया जाता है, और थोड़ा मोड़ा मध्य प्रदेश में इसको पैदा किया जाता है। तो ये है भारत के कुछ ऐसे रीजन जहाँ पर एक्सेल टाइप के या फिर एक्सेल स्टेपल कपास की खेती की जाती है। तो गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और एडिशनल नॉलेज के लिए कुछ चीज़ें और मैं आपको इसमें बता देती हूँ। अभी रिसेंटली एक इंडियन एक्सप्रेस ने जो जिन प्रेस के संस्थापक हैं उनसे बात की थी, तो उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि किस तरह से जो हमारा भारत है, भारत में ज़्यादा से क्वांटिटी में हम लोग मीडियम कपास को लेते हैं, मीडियम स्टेपल कपास को लेते हैं, और उसमें से थोड़ी सी मात्रा में एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास को मिला के हम कपड़ों को बनाने का काम करते हैं। और अगर इसके पर्टिकुलर डेटा की बात की जाए तो लगभग 20 से 30 लाख गांठों में हमारा लगभग हर गांठ में 170 किलोग्राम मिक्स्ड कपास का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा लार्ज स्टेपल कपास को डाल के कपड़ों को बनाने का काम किया जाता है, उससे प्रीमियम कपड़े बनाए जाते हैं। पर उत्पादकता कम होने की वजह से
हम मिलावट का काम कर रहे हैं, दूसरा उत्पादकता कम होने का कारण है कीड़ों का लगना। तो ये है पूरी एडिशनल डिटेल जो कि मुझे आपको देनी थी। इसी के साथ साथियों ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथियों आप पर्टिकुलर कपास के उत्पादकता के बारे में क्या जानकारी रखते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखते रहा कीजिए, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को लिखते हैं उतनी बार आप चीज़ों को याद रखते हैं, साथ में अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज दूसरे अपने सहपाठी तक पहुंचा पाते हैं। तो गाइज अपनी बातें लिखते रहिए और सेशन का फीडबैक भी देते रहा कीजिए। चलिए तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।